चलेगा तब आप लोग कहाँ जाएंगे? अब आप ही बताओ ना, कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो और कोई जगह भी नहीं है कि मतलब वहाँ चले जाएं। यही मकान है, यही हमारा सब कुछ है। हमने तो अभी बनाया मकान, अब बताओ इतनी जमा पूंजी लगा के बनाया, टूट जाएगा तो कहाँ जाएंगे? हम तो रोड पे ही आ जाएंगे। इसने बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, अब इसका वादा जहाँ मकान वहाँ मैदान। रेखा जी कैसी लगती है? पहले अच्छे लगते थे, अब नहीं लगते। अब अच्छी क्यों नहीं लगती? घर तोड़ रही है, अब घर तोड़ेंगे तो आप हमारे घर, आप अपने घर में रखोगे क्या? 8 रुपए की एक ईंट चल रही है। अच्छी तरह रह रहे हैं, उन्हें रह लेने दो। और इन्हें 1-1 लाख रुपए और दो जी। 4 महीने हो गए बैठे हैं जी। ये छोटे छोटे बच्चे हमारे पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, न कमाने दे रही है न जीने दे रही है। रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता 2 महीना से पागलों तरह हमें घुमा रही हैं। एक भी वादे उनके सारे, हम सबको दिलासा दिया जहाँ झुग्गी जहाँ मकान। आज हम देख लो झुग्गी छोड़ के कैसे, घर द्वार छोड़ के अपना कैसे रोड पे हम घूम रहे हैं। घर बचेगा, हम बचेंगे, घर बचेगा, हम बचेंगे, घर बचेगा, हम बचेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त मेरी मौजूदगी शालीमार बाग में है और यहाँ पे हर उम्र का, छोटे से बच्चों से लेके बुजुर्ग तक, बड़ों तक, महिलाओं तक, पुरुषों तक आज जो आवाज उठा रहा है कि हमारे घर पे बुलडोजर ना चलाया जाए। क्योंकि जिस तरीके से परसों बुलडोजर एक्शन के लिए यहाँ पे नोटिस आया कि आज से 15 दिन बाद आप लोग घर खाली कर दीजिए, हम आपके घर में बुलडोजर चला देंगे, ये कह के कि हमको ये रोड जो है और चौड़ी करनी है। पहले ये रोड देखिए, वाहन देखिए कितनी तेजी से यहाँ पे जा रहे हैं। जाम की समस्या यहाँ पे नहीं, लेकिन सरकार अभी भी इस रोड को और चौड़ी करना चाहती है और अंदर कम से कम 42 फीट तक और चौड़ी करना चाहती है। आप सोचिए इस पूरे इलाके में जितने भी घर हैं, 1000 से ज्यादा घर हैं, सब तोड़े जाएंगे और आप सोचिए कितने लोग घर बेघर हो जाएंगे। क्या मांगे हैं आपकी? क्या मांग रहे हैं? अपना घर मांग रहे हैं, अपना घर मांग रहे हैं, हमारा घर न टूटे। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री, आपको लग रहा है महिलाओं का दर्द समझ पा रही है वो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही है वो। यहाँ पे देखो किसी की भी नहीं समझ रहा, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो, किसी की भी नहीं। सबको उसने एकदम वो कर रखा है। 15 दिन बाद जब आपके घर में बुलडोजर चलेगा तब आप लोग कहाँ जाएंगे? अब आप ही बताओ ना, कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो और कोई जगह भी नहीं है कि मतलब वहाँ चले जाएं। यही मकान है, यही हमारा सब कुछ है। हमने तो अभी बनाया मकान, अब बताओ इतनी जमा पूंजी लगा के बनाया, अब टूट जाएगा तो कहाँ जाएंगे? हम तो रोड पे ही आ जाएंगे। लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया था जहाँ झुकी वही मकान। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ झुकी वहाँ मकान। यहाँ तो है जहाँ मकान वहाँ पे मैदान ही बना रहे हैं वे लोग, तो और कुछ तो हो ही नहीं रहे हैं। रेखा गुप्ता सरकार जो है उनकी खुद विधानसभा शालीमार बाग पड़ती है, 2 बंगले उनका अलॉट करे गए हैं, लेकिन वो आम जनता के सर से छत हटा रही है, उनका घर छीन रही है। अब आप ही बताओ ना, हम इसमें क्या ही करें? हम तो बस यही सोच रहे हैं हमारा घर बचा रहे बस। आपका क्या कहना है? आज यहाँ क्यों मौजूद है? इस रैली में क्यों मौजूद है? बोलो, इस रैली में क्यों मौजूद है आंटी? घर बचाने के लिए। घर बचा, उसकी आंख में सुअर का बार है। किसकी आंख में? रेखा गुप्ता की। उसको शर्म नहीं है नेक भी। लेकिन वो तो बोलती है कि मैंने तो दिल्ली में बहुत विकास कर दिया। वो तो रहा विकास, देखो बहुएं बेटी घर नहीं निकलती थी कब भी, वो रोड पे घूम रही है आज। आंटी विकास नहीं करा रेखा जी ने? करा तो बहुत सारा कर दिया, मकान तोड़ दिया लोगों ने, जिंदे बन रहे ना। हाँ, और क्या बनाना है इसने? महिलाओं के, महिला का दर्द नहीं समझ पा रही वो, कोई नहीं समझ दर्द समझती। आज हम रोड पे घूम रहे हैं, 2 महीना से पागलों तरह हमें घुमा रही हैं। एक भी वादे उनके सारे झूठे, हम सबको दिलासा दिया जहाँ झुग्गी जहाँ मकान। आज हम देख लो झुग्गी छोड़ के कैसे, घर द्वार छोड़ के अपना कैसे रोड पे हम घूम रहे हैं। हमें नहीं मरने की जगह दे रही, नहीं काहे को बता रही, खाली नोटिस पे नोटिस भेजे जा रही बस। 2500 रुपए खाते में आए गए, 2500 रुपए जो है दे के लालच, तभी तो आज वो बैठ गई कुर्सी पे, हमें नंगा नाचना चाह रही। जय तो हम रेखा गुप्ता से पूछा, मैं बच्चे सियाने हैं, लड़की सियाने है, मैं कहाँ बैठा हूँ? चौरे में बैठा हूँ, बच्चे इतने मुझे जो तो बतावे, मैं कहाँ बैठा हूँ अपने बच्चों को? घर में सिलेंडर की कमी पड़ रही है। सिलेंडर की तो कमी पड़ रही, मैं भुगता हुआ है, मकान की सोच रहा तो दे रही ना है, नहीं है, भूखे मर रहे वाला का सबके। हाँ, वो तो बोल रहे थे कि जब मेरी सरकार आ जाएगी हर होली दिवाली पे फ्री गैस सिलेंडर। फ्री रोज फ्री दे रही है वो तो, रोज आवे खाते हुए ऐसी। वो 2500 रुपये ने खाई गई। 25 रुपए नहीं आए? नहीं, तो ने खाई गई। देखिए यहाँ पे लोग कैसे बयान दे रहे हैं, सोचिए कितना गुस्से में है यहाँ पे महिलाएं कि जी झूठे, 1 भी रुपया नहीं किसी के खाते में आया।
सब झूठे। महिला सुरक्षा कहती है बहुत अच्छी पकड़ बना ली मैंने महिला सुरक्षा। जब उनको जरूरत थी तो गले लगती थी। 25 ले रहे हम, भैया तो सिलेंडर ले रहे, मकान बचा दे बस हमारे, तो बस और कुछ नहीं ले रहे मुझसे। अपना घर है वहीं हमें पड़ी रहने दे, हमें उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे बच्चे रोटी रोजगारी जहाँ है हमारी पड़ी रहने दे बस, हमें उनसे कुछ नहीं। हाथ जोड़ के उनसे विनती है, हम जहाँ हैं वहीं पड़ी रहने दे, हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, वो कह रही हैं कि रोड जो है उसको और चौड़ा करना है। पहले तो कहाँ जाम ही लगता, हमारे रोड पे कभी भी आके देखे, हमारे रोड पे कभी जाम ही नहीं लगता है। हाँ, कभी जाम नहीं लगता है। अच्छा, जिस इलाके में भी आप रह रही हैं जहाँ बुलडोजर चलेगा, लगभग कितने मकान होंगे? अलग घर है, 150 है, लगभग 150 तक है। सारे टूटेंगे? सारे और कितने लोग रह रहे होंगे? और हर मकान में 10 आदमी, 20 आदमी, 30 आदमी तो रह ही रहा है। 500 मतलब? हाँ, और क्या 500 तो जाएगा ही। 500 सब बेघर एक ही झटके में? हाँ, एक ही झटके में। अभी कुछ कहाँ पढ़ाएंगे? अब पता नहीं, रोड पे रखेंगे, रोड पे भी खड़े होने नहीं देगा कोई, हमें तो रोड पे भी नहीं रहने देगा, कहाँ लेके जाएंगे? निकला बाहर मकानों से, निकला बाहर मकानों से। रेखा गुप्ता शर्म करो, घर तोड़ना बंद करो। आज हमारी बारी है, आज हमारी बारी है। निकला बाहर मकानों से, निकला बाहर मकानों से। रेखा गुप्ता शर्म करो, घर तोड़ना बंद करो। आज हमारी बारी है, आज हमारी बारी है। निकला बाहर मकानों से, निकला बाहर मकानों से। रेखा गुप्ता शर्म करो, घर तोड़ना बंद करो। आज हमारी बारी है, तुम्हारी बारी है। आज हमारी बारी है, तुम्हारी बारी है। निकला बाहर मकानों से, निकला बाहर मकानों से। रेखा गुप्ता शर्म करो, रेखा गुप्ता शर्म करो। घर तोड़ना बंद करो। आपको लगता है कि रेखा गुप्ता सरकार ने पिछले 1 साल में कोई भी काम अच्छा करा है? हमारा तो नाश कर दिया, नाश ही कर दिया रेखा गुप्ता ने। कुछ नहीं कर रही है, जो कर रही है हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने वादा करा था कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो 2500 रुपए और होली और दिवाली पे फ्री गैस। झूठे वादे, झूठी सरकार, झूठे वादे। इलेक्शन आते हैं तो क्या रुख होता है, क्या व्यवहार होता है? हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगती है कि कुछ एक ईंट नहीं हिलने दूंगी। और अब देख लो क्या हाल कर दिया कि नोटिस पे नोटिस भेजे जा रही है। तीसरा चौथा नोटिस आ गया है, 15 दिन में मकान खाली का नोटिस आ गया। बताओ, अभी तक आप लोग के पास आई आश्वासन देने को? हाँ जी, नहीं अभी तक नहीं आई है। वोट लेने के बाद नहीं आई है, मुंह छुपा लिया है। अब हमारे से मुंह छुपा लिया उसने, हमारे से मिलने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है ना हमारे को आके कुछ बोलने। अभी एक बार भी नहीं आई वो? नहीं आई है, अपनी खुद की विधानसभा में नहीं आई है, नहीं आई है, एक बार भी नहीं आई है। हमारे को थोड़ा सा दिलासा देने भी नहीं आई है कि घबराओ मत, टेंशन मत लो, परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे मकान को, कुछ नहीं कह के गई है। उनके अंदर महिलाओं का दर्द सहन, मतलब वो नहीं कि नहीं, हमारे आंसू नहीं देख रही है। इतनी मुश्किलों से हमने अपना घर बनाया, बताओ कहाँ जाएंगे हम अपने बच्चों को लेके? अब हमारी तो जमा पूंजी सारी इसमें लग गई है, हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम? भाजपा सरकार तो कहती है हम तो गरीबों की वजह से ही गद्दी पे बैठे हैं, गरीबों ने ही हमको जिताया है। इसने बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अब इसका वादा क्या नाम है, वो है कि जहाँ मकान वहाँ मैदान। रेखा गुप्ता। हाँ जी बोलिए बहन जी। रेखा जी पे क्या कहेंगे? रेखा सरकार, बहन जी रेखा जी ठीक है, नाम रेखा है बहन जी, रेखा रेखा ठीक है, लेकिन उनके अरे खड़े होके ले या क्यों चलवावे, सांस भर रहे। हाँ नाम सही है रेखा का, लेकिन काम गलत है। अजी एक औरत ऐसे रोई, मैं क्या बताऊं, किसी का घर नहीं टूटा जी, आप चलो मैं बात बाजूंगा इन्हें कह के, मेरे सांस भरे जी। देखो किसी का घर मत तोड़ो आप, ये बताओ घर इतनी मुश्किल से बना है जी। मेरे पापा ने 35-40 साल हो गए घर बनाए, साइड हो जाओ इन्हें निकल जाने दो। 35-40 साल से घर बनाए जी हैं, तो देखो आप 1-2 रुपया नहीं लगता घर में। आज भी 8 रुपए की एक ईंट चल रही है जी, 8 रुपए की एक ईंट चल रही है। वे अच्छी तरह रह रहे हैं, उन्हें रह लेने दो, और इन्हें 1-1 लाख रुपए और दो जी।
4 महीने हो गए बैठे हैं जी ये। 1-1 लाख रुपए दो इन्हें सबको। क्या कहना है? डूब मरो क्या सरकार को क्या कहना है? अरे रेखा गुप्ता की यही कहना है कि देखो ये क्या दशा कर रही है। हम लोग 3 महीने से नींद हराम कर दी है, जीना हराम कर दी है, नोटिस पे नोटिस भेज रही है। बताओ, हम लोगों की खून पी रही है रेखा गुप्ता। लेकिन वो तो कहती है दिल्ली को बहुत अच्छा कर दिया 1 साल। अरे देखो, अच्छा तो कर रही है ना, देख तो रहे हो वहाँ से। 20 नोटिस कम से कम भेजी होगी 3 महीने के अंदर। हाँ, हमको जीने नहीं दे रही है। छोटे छोटे बच्चे हमारे पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, न कमाने दे रही है न जीने दे रही है। ऐसी सरकार पहले आपने कभी देखी थी? कभी ऐसा हुआ? जीवन में नहीं देखी थी ऐसी सरकार। ऐसी सरकार हमने चुना कि वो सरकार हमें किसी काम का न चुनी, हम लोग चुने कि ये सरकार आएगी, अच्छा काम करेगी। और जब जिस समय उसको चुनाव लड़ना था उस समय गले मिल के हमें जिताओ, हमें मौका दो, जहाँ झुग्गी वही मकान। 4 साल बाद आप रेखा गुप्ता सरकार को दोबारा चाहेंगे दिल्ली में? अरे अब जीवन में नहीं चाहेंगे, जिंदगी में रेखा गुप्ता अब नहीं आ सकती। इतनी नफरत रेखा गुप्ता से? इतनी नफरत। हमारे मकानों को बोली है हफ्ता भर में खाली कर दो। नोटिस में लिखा है 8 दिन नोटिस चले हो गया है, 16 तारीख की चली है, कल दी है। हाँ बताओ, जिस दिन बुलडोजर चलेगा उस दिन आप लोग कहाँ जाएंगे? उस दिन कहाँ जाएंगे? वहीं मर जाएंगे बेटी बेटा लेके, वही बेटी बेटा लेके मर जाएंगे। इसका कहानी किस्सा खत्म कर देगी। कोई नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। बार भी रेखा गुप्ता जी आई? नहीं, यहाँ पे नहीं आई मैडम। रेखा गुप्ता जी ने एक बार भी आके नहीं देखा अपने विधानसभा में कि किस चीज के नोटिस मिले, ना किसी चीज का आश्वासन दिया हमें। जिस दिन, ये बताइए बहन जी, जिस दिन बुलडोजर चलेगा उस दिन आप क्या करेंगे? आप देख रहे हो ना आप, रोड पे, हम रोड पे ही रहेंगे और क्या करेंगे? मर जाएंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे आखिरी दम तक। कभी ऐसा मंजर आपने देखा था? कभी इतने सालों में कभी ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। इससे पहले ऐसे ही कभी किसी सरकार ने किया नहीं है। 27 साल बाद सरकार आ रही है और सरकार आके हमारे साथ ऐसा कर रही है। सरकार तो ये कहती है कि पिछली सरकारों ने तो घुसपैठियों को जगह दी है, हम तो घुसपैठियों को हटा रहे हैं, इलीगल इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं हम तो। मैडम, हम घुसपैठी यही तो है। हम घुसपैठियों की वोट से वो क्यों बनी है सीएम? छोड़े हमारी वोट, दे वापस, कराए इलेक्शन। हम घुसपैठी है तो जब वोट दे रहे थे, हम जब घुसपैठी नहीं थे, जब नहीं हमारे आधार कार्ड। घुसपैठी कौन होता है? घुसपैठियों के पास पहचान पत्र होता है, आधार कार्ड होता है, बिजली के बिल गए होते हैं, गैस के बिल होते हैं। कौन होता है घुसपैठी? घुसपैठी किसे कहते हैं आप? उनकी परिभाषा में हमें तो पता नहीं घुसपैठी किसे कहते हैं। जो इलीगल तरीके से भारत में रह रहा है उसको घुसपैठी कहते हैं। मैडम, हमें तो पता नहीं, हमारी तो पुश्ते पता नहीं कितनी दादा परदादाओं की कितनी पीढ़ियां बीत चुकी है। आजादी से पहले की कितने, वो 5 पीढ़ी हमें ये शालीमार गांव में हो चुकी है। अब हमें तो पता नहीं किस आधार पे वो हमें इंक्रोचमेंट बता रही हैं। और अगर इंक्रोचमेंट था तो वोट क्यों लिया हमसे? अब आप देखिए कि यहाँ पे जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं उनका कहना है कि जितनी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं वो जुड़ें। यहाँ पे आप देखिए हर मकान जितने बने हुए हैं यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं कि ये भाई साहब जो है इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं और वो जगाने की कोशिश कर रहे हैं आसपास की जनता को कि आप अपने घर से निकल के आए और हमारे इस प्रोटेस्ट में साथ दें। जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन गरीबों के परिवारों पर चल रहा है ये सरासर गलत है और इसी के चलते आज आप ये रोड पे इतनी भीड़ देख सकते हैं कि जनता अपने हक के लिए, अपनी मांग के लिए सड़कों पर उतरी है। आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। निकला बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकला बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। रेखा गुप्ता शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। घर तोड़ना बंद करो, रेखा गुप्ता शर्म करो, घर तोड़ना बंद करो। आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। आप देख सकते हैं कि जनता कितनी त्रस्त हो चुकी है। आज जनता अपने हक के लिए, ये वही जनता है जो
एक नेता को जिता के उसकी गद्दी में बिठाती है, और इसलिए बिठाती है कि नेता जो है हमारे क्षेत्र में विकास करेगा, एजुकेशन में, लॉ एंड ऑर्डर में, पानी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। लेकिन आज यही जनता इतनी त्रास हो चुकी है कि हमने चुनकर रेखा गुप्ता को शालीमार विधानसभा में मुख्यमंत्री हमने दिल्ली का बनाया। हम उनको विधानसभा शालीमार बाग से वो जीती, शालीमार बाग की जनता ने उनको गद्दी पे बिठाया। लेकिन आज वही शालीमार की जनता जिसने खुशी से रेखा गुप्ता को यहाँ से जिताया था, आज वही शालीमार बाग की जनता जो है इतनी त्रस्त हो चुकी है कि अपने घर से निकलकर यही जनता रेखा गुप्ता के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। पिछले साल एक समय था कि यही जनता खुशी खुशी रेखा गुप्ता को वोट देने के लिए अपने घर से बाहर निकली थी, लेकिन आज एक ये समय है, एक साल बाद, कि यही जनता दुख में और गुस्से में अपने घर से बाहर रेखा गुप्ता के लिए निकल रही है और उनको पूरी कोशिश कर रही है कि वो अगली बार यहाँ से ना जीते और जितनी जल्दी उनके कान खुले कि यहाँ पे किस तरीके से महिलाओं को दर्द हो रहा है, यहाँ से लोगों का घर छीना जा रहा है, वो बात उनके कानों तक पहुँचे। एक समय जहाँ पे महिलाओं ने खुशी खुशी रेखा गुप्ता को शालीमार बाग से जिताया था, और आज वही महिलाएं बहुत दुख से अपने घर से बाहर निकल के रेखा गुप्ता के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। आप देखिए कि जो ये प्रोटेस्ट लीड कर रहे हैं वो लगातार यहाँ के लोगों से आह्वान कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप घर के बाहर निकलें और रेखा गुप्ता के खिलाफ प्रदर्शन करें। किस तरीके से वो गरीबों के घर पे बुलडोजर चला रही है, किस तरीके से वो न्याय की राह पे नहीं चल रही, अन्याय सरासर शालीमार बाग की जनता से कर रही हैं। मुझे बताइए आप लोगों की क्या मांगे हैं? आप जिस तरीके से चिल्ला रही हैं कि और भी लोग सुने और नीचे उतर के आए, आपका साथ दें। एक समय तक कि आपने ही खुशी खुशी रेखा जी को जिताया था शालीमार बाग से, और आज वही सके कि आप दुख से बाहर निकल रही है रेखा गुप्ता के खिलाफ, क्योंकि हमारे घर तोड़ने के उस पे आ गए ना। जब वोट मांगने आई थी तब विश्वास दिला के गई थी, एक ईंट नहीं तोड़ूंगी, हिलाऊंगी, और अब वो हमारे घर को हड़पना चाह रही है। अब देखिए ये आवाज, ये लोग चाहते हैं कि इनकी आवाज, इतनी बुलंद आवाज रेखा गुप्ता की आवाज तक क्यों नहीं पहुंच रही। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जगह जो है शालीमार बाग है, और यही शालीमार बाग रेखा गुप्ता की विधानसभा है, और यही आवाज रेखा गुप्ता जी के कानों तक नहीं पहुंच रही। उनके आवाज में, उनके घर में क्या ये आवाजें गूंज नहीं रही हैं कि उनकी जनता, शालीमार बाग की जनता कितना त्रस्त हो चुकी है। हर एक इंसान आज दिल्ली सरकार से, भाजपा सरकार से त्रस्त हो चुका है और दोबारा नहीं चाहता कि फिर से 4 साल बाद भाजपा की सरकार जो है दिल्ली में आए। आप देखिए, मैंने सच में देखा चोर है, मैंने देखा 15 साल पहले मैंने देखा चोर है। मकानों से निकलो, बाहर मकानों से। तुम्हारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। आप लोगों को सूचित किया जाता है कि ये जो बहनें जो रोड पे आई हुई हैं, ये कोई बाहर की नहीं है, हमारी ही बहनें हैं, और जो पेपर इनके पास है वही पेपर आपके पास है। और खसरा नंबर 12 और खसरा नंबर 13 सुजीत ठाकुर जी को भी बोल दीजिएगा कि अगर उनको इतना ज्ञान है तो ये भी ज्ञान होगा कि खसरा नंबर 12 और खसरा नंबर 13 सब खतरे में है, और हमने भी बीजेपी को ही वोट दिया था जो हमारे घर उजड़ रहे हैं। तो ये भ्रम ध्यान से निकाल दें कि बीजेपी वालों का घर बच रहा है। प्रकाश टेलर ने अपने आप तोड़ लिया शराफत से। तो इसलिए रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता। बच्चे से सवाल पूछूंगी। रेखा जी कैसी लगती है? आप जी पहले अच्छे लगते थे, अब नहीं लगती। अब अच्छी क्यों नहीं लगती? घर तोड़ रही है, अब घर तोड़ेंगे तो आप हमारे घर, आप अपने घर में रखोगे क्या? कल तुम्हारी बारी है। तो आप चाहोगे वो दिल्ली में आए रेखा जी? मैं चाहता हूँ दिल्ली में आए और घर तोड़ने के लिए आए, हमारा घर बनवाए। जिन लोगों के घर तोड़े रेखा गुप्ता जी ने, और जिन लोगों के घर तोड़े उनके घर बनवाए, और वो हमारे घर को बचाए। घर बचाए, यही चाहते हैं। देखिए बच्चे भी जो है वो परेशान हो चुके हैं। उन्होंने बोला कि पहले हमको रेखा जी अच्छी लगती थी, अब नहीं लगती। अब इसलिए नहीं अच्छी लगती क्योंकि वो हमसे हमारे मकान छीन रही हैं। ये हमारी युवा पीढ़ी है जो आने वाले
10-12 सालों में भारत के लिए कुछ करेंगी, भारत के लिए यही बच्चे एसेट बनेंगे, भारत के लिए बच्चे यही हमारे भारत का नाम रोशन करेंगे। लेकिन जब इन बच्चों के पास पढ़ने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए अपना घर नहीं होगा तो ये बच्चे कैसे भारत का विकास करेंगे, ये बच्चे कैसे भारत का नाम रोशन करेंगे। आज ये बच्चे वो कहने को मजबूर हो गए हैं कि पहले हमें रेखा आज ये अच्छी लगती थी, लेकिन अब हमें अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो हमसे हमारा घर छीन रही हैं। अब वो हमसे हमारा घर छीन रही तो क्या हमें अपने घर में रखेंगी? ये छोटे छोटे बच्चे कहते, तो सोचिए हर छोटे से बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, उनकी राय और उनके ओपिनियन क्या हो चुके हैं दिल्ली सरकार को लेके। जबकि दिल्ली सरकार को मात्र अभी 1 साल हुआ है, 27 साल बाद दिल्ली सरकार जो है यहाँ मतलब रेखा सरकार जो है दिल्ली में बनी है और मात्र 1 साल हुए हैं, लेकिन 1 साल के अंदर ही जनता इतनी तरस हो चुकी कि वो दोबारा दिल्ली सरकार को, रेखा सरकार को चाहती ही नहीं है कि वो दोबारा कभी आए। गली गली में शोर है कि रेखा गुप्ता चोर है। गली गली में शोर है, रेखा गुप्ता चोर है। रेखा आंटी चोर क्यों है? क्योंकि वो हमारा मकान तोड़ रही है। मकान तोड़ रही है इसलिए? हाँ। आपको अच्छी नहीं लगती वो? बच्चे क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या नाम रेखा जी को दे दिए गए हैं जो हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री है। अब तो ये बहुत सोचने का विषय है। अगर आपके कानों तक ये बात पहुंच रही है, बच्चों की आवाजें आपके आवाज में गूंज रही है, तो जरा एक बार आइए शालीमार बाग में, अपनी विधानसभा में आइए और एक बार आश्वासन दीजिए इन जनता को कि मैं आपके घर, आपके मकान नहीं टूटने दूंगी, क्योंकि जनता का भरोसा तो उठ चुका है। ये चेहरा जो रेखा गुप्ता सरकार का था, वो कहीं ना कहीं अब ये चेहरा जो है, उनकी जो छवि है, वो कहीं ना कहीं उनकी विधानसभा में खराब होती हुई नजर आ रही है और ये सच्चाई आप देख सकते हैं। रेखा गुप्ता शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। घर तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो सरकारों से। निकलो बाहर मकानों से, रेखा गुप्ता शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो। रेखा गुप्ता शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कल तुम्हारी बारी है, आज हमारी बारी है। कल तुम्हारी बारी है। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जंग लड़ो बेईमानों से। आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। रेखा गुप्ता शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। रेखा गुप्ता शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। घर तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। निकलो बाहर मकानों से। आप लोग ध्यान दीजिए कि ये गवर्नमेंट पूरा गांव उजाड़ना चाहती है। बहनों के पास है, वही पेपर आपके पास है। कोई लीगल इलीगल नहीं है। ये 1959 का नक्शा लेके आए हैं। और इधर से रेखा गुप्ता